नमस्कार, मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। कांग्रेस बीजेपी की मजबूती से नहीं बल्कि कांग्रेस अपनी कमजोरी से हार रही है। देश का चाहे कोई भी चुनाव ले लो, किसी भी राज्य का चुनाव, किसी भी कोने का चुनाव ले लो, अगर कांग्रेस हारी है वहां पर और उसका कारण आप ढूंढने निकलेंगे तो सबसे अहम कारण होगा कांग्रेस की कलह। और पूरे देश में अगर आप नजर डालेंगे चुनाव परिणामों पर 2014 के बाद, तो ये सच्चाई जरूर आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस की हार की मुख्य वजह जो है कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, आपसी फूट है। कांग्रेस को कोई दूसरी पार्टी नहीं हरा रही बल्कि कांग्रेस के अपने लोग हैं जो कांग्रेस को हरा रहे हैं। ताजा उदाहरण है पंजाब कांग्रेस का, जहां पंजाब में 2027 की शुरुआत में ही जो संभावित चुनाव है वो होने हैं। उससे पहले कांग्रेस में जो कलह थी वो खुलकर सामने आ चुकी है। नवजोत कौर सिद्धू उन्होंने बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है और सीधे सीधे इससे एक बार फिर यही लग रहा है कि जो गलती कांग्रेस ने बाकी राज्यों में की उसी गलती को पंजाब कांग्रेस में भी दोहराया जा रहा है। असल में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने एक बड़ा खुलासा किया अपनी ही पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर कि कांग्रेस में 500 करोड़ की अटैची से सीएम बनता है। वो यहां नहीं रुकी बल्कि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में 5-5 नेता हैं जो सीएम बने घूम रहे हैं। पार्टी प्रधान राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग, उनको उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मैं उनको प्रधान नहीं मानती, वो चोर किस्म के लोग हैं, मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती। राजा वड़िंग को लेकर तो खुलासा किया ही, इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व सीएम चन्नी, इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनको भी लपेटे में लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा वड़िंग की, जो कि पंजाब कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उनको लेकर नवजोत कौर सिद्धू ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, जिसको लेकर हम आगे आपको बताएं किस तरीके से। हालांकि सस्पेंशन हो चुका है नवजोत कौर सिद्धू का। राजा वड़िंग ने 2 लाइन का सस्पेंशन ऑर्डर सोशल मीडिया पर डाल दिया, वजह नहीं बताई, लेकिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनको हटा दिया गया है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, सस्पेंड ऑर्डर जारी कर दिए। लेकिन गंभीर मुद्दे जो उठाए हैं, जिसको लेकर विरोधी भी अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, उनमें सबसे अहम है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को लेकर कि राजा वड़िंग पर कई केस हैं, कई आरोप हैं। पहला SC/ST जो एक्ट के तहत बूटा सिंह को लेकर जो बयान दिया था, जो मुकदमा दर्ज है उसमें गिरफ्तारी ना होना, बस बॉडी करप्शन का जो मामला था जब कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना। नवजोत कौर सिद्धू ने एक और बड़ा खुलासा किया कि 2000 से ज्यादा की जमीन, 2000 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर राजा वड़िंग का कब्जा है। तो ये बड़े आरोप लगाए और ये भी कहा कि इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसकी वजह है कि राजा वड़िंग और उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री के पैरों में गिर गए, चप्पलें चाट रहे हैं मुख्यमंत्री के, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रताप सिंह बाजवा और राजा वड़िंग को लेकर यह भी आरोप लगा कि तरनतारण जो उपचुनाव हुआ है उसमें 5-5 करोड़ रुपए लिए गए हैं प्रत्याशी से। इसके साथ ही उन्होंने सुखजिंदर रंधावा को लेकर कहा कि उनके संबंध गैंगस्टर्स के साथ हैं, वो इनको नेता ही नहीं मानती। जो बड़े बड़े नाम लिए हैं उनको लेकर कहा कि ये कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, चाहे चन्नी हो, रंधावा हो, बाजवा हो या फिर राजा वड़िंग हो। जब उनसे पूछा कि नवजोत सिंह सिद्धू कब एक्टिव होंगे पंजाब की पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के लोग नहीं चाहते, वो पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ उनका अटैचमेंट है, प्रियंका गांधी के साथ अटैचमेंट है, लेकिन उनको नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होने दिया जाएगा कि वो फिर से एक्टिव हो। सीएम का चेहरा अगर अनाउंस किया जाता है, सीएम फेस बनाया जाता है, तो उनका कि जरूर वो एक्टिव होंगे। लेकिन देखिए, ये जो बयान आया है वो बहुत ऐसे वक्त में आया है जब ज्यादा वक्त नहीं है विधानसभा चुनाव होने में पंजाब में। उससे पहले कांग्रेस बिल्कुल उसी परिपाटी पर चल रही है जैसा कि दूसरे राज्यों में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया गया। हाल ही का उदाहरण लेंगे, ताजा उदाहरण हम हरियाणा से ले सकते हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस जो सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्ता से दूर चली गई, उसके
पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही रहा था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, जिनका जनाधार था, जिनकी पैठ थी अपने अपने वोट बैंक में, वो आपस में लड़ रहे थे। सत्ता मिलने से पहले मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ रहे थे और फिर आज रिजल्ट सबके सामने है। हालांकि कांग्रेस पूरे देश में एक मुहिम चला रही है, विशेष अभियान चला रही है वोट चोरी का, कि वोट चोर चोर गद्दी छोड़। लेकिन वोट चोरी के आरोपों के इतर अगर आप नजर डालेंगे तो जिस तरह की हरकतें कांग्रेस के नेता करते हैं किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के दौरान, उसमें वोट चोरी की बीजेपी को जरूरत ही नहीं है। सत्ता को खुद ही कांग्रेस के नेता सामने वाली मजबूत पार्टी के हाथ में रख रहे हैं। और ये कोई सिर्फ एक उदाहरण हरियाणा का नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां कांग्रेस अपनी वजह से हारी। और अब लग रहा है कि पंजाब में भी ऐसे हालात हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ये भले ही बहुत बड़े चेहरे हैं पंजाब के, लेकिन एक्टिव नहीं रहते। अब इतने सालों से, जब से 4 साल करीब हो गए हैं, तब से नवजोत सिंह सिद्धू ने तो वैसे किनारा कर रखा था, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो भी सियासत से दूर थी। तो सिद्धू परिवार पूरी तरह से सियासत से दूर था, जनता से दूर था। लेकिन जब करीब करीब 1 साल ही बचा है विधानसभा चुनाव होने से, उससे पहले वो अचानक से मीडिया के सामने आती हैं, एक्टिव होती हैं, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगती हैं। वहां पर भी उनकी तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन बात है कि इससे हासिल क्या होगा सिद्धू परिवार को? सिद्धू परिवार को क्या दूसरी पार्टी लेना चाहेगी? नवजोत कौर सिद्धू को दूसरी पार्टी लेना चाहेगी? जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस तरीके से वो राजनीति करते रहे हैं, चाहे कांग्रेस में रहते हुए या फिर बीजेपी में रहते हुए, उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी उनको इस तरह से वेलकम करेगी। क्योंकि जिस तरह का उनका नेचर है, खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का, वो बिना फिल्टर के बोलते हैं और कई बार ऐसा बोलते हैं कि अपनी ही पार्टी के लिए वो नुकसान कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी नहीं लग रही कि कोई दूसरी पार्टी उनको बहुत अच्छे से वेलकम करेगी। हालांकि उन्होंने एक अपना मंच भी बनाया था पंजाब को लेकर कि वो पंजाब के मुद्दों को उठाएंगे, वहां पर जनता को इकट्ठा करेंगे और पंजाब की एक जो शक्ल सूरत है उसको बदलेंगे। लेकिन अब दूसरे जो विरोधी दल हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है, चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर श्रोमणी अकाली दल। उन्होंने नवजोत कौर सिद्धू के इस बयान को हाथों हाथ लिया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछली बार जब उनको भी लग रहा था कि मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, जब चन्नी को बनाया जा रहा था, कि हिंदू चेहरे को लेकर अंबिका सोनी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू चेहरा सीएम नहीं बन सकता, उसको लेकर भी तंज कसा सुनील जाखड़ ने। साथ में ये भी कहा कि एक नेता 350 करोड़ की अटैची पकड़ाकर सीएम बन गए थे। श्रोमणी अकाली दल की तरफ सुखबीर सिंह बादल ने भी तंज कसा है कि कैसे वहां पर एक वीडियो बकायदा एआई से जनरेट कर बनाया गया है, उसको भी सोशल मीडिया पर डाला गया, किस तरीके से कांग्रेस के अंदर पैसे चलते हैं मुख्यमंत्री के लिए, किसी पद के लिए। आम आदमी पार्टी के ने भी इसे हाथों हाथ लिया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अपनों ने ही जो सपना भी देख रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री जैसा पद मिले, उनको पार्टी में शीर्ष नेतृत्व मिले, उनको पार्टी में मजबूत पद और पावर मिले, वही लोग कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। जहां कांग्रेस पंजाब में लग रहा था कि कम से कम पंजाब है जहां पर कांग्रेस मजबूत है, तो अब धीरे धीरे कांग्रेस के नेता वही गलती कर रहे हैं जो बाकी राज्यों में की है, जहां सत्ता के नजदीक होने के बावजूद वो सत्ता से दूर रह गए। अब कुल मिलाकर हालात कांग्रेस के ठीक नहीं हैं। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं सच है कि कांग्रेस में बिना सत्ता में आए, बिना चुनाव हुए ही बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने आप को अभी से मुख्यमंत्री मानकर घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ गंभीर आरोप भी हैं। ये भी आरोप है कि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो अभी से आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग करके बैठे हैं। कांग्रेस के अपने ही नेता सुखपाल सिंह खैरा वो भी आरोप पहले लगा चुके हैं कि स्लीपर सेल है बीजेपी का कांग्रेस के अंदर। आरोप तो गंभीर है, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बातें रखी जा रही हैं उससे होना कांग्रेस का कुछ नहीं है, उल्टा नुकसान ही इससे होगा। पार्टी प्लेटफॉर्म पर बातें नहीं रखी जा रही, अनुशासनहीनता की बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन इससे कांग्रेस को जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका है।
ये कह सकते हैं कि राजा वड़िंग ने जो सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया है उससे ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी, ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी कितने भी बड़े कद का नेता क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में कांग्रेस जरूर है और 2027 का जो रण है वो कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला नहीं है। एक तो विरोधियों की ताकत से निपटना है, उससे बड़ी चुनौती है अपनों को पार्टी में बनाए रखना, अपनों को अनुशासित रख पाना। जो अपने नेता हैं कांग्रेस के, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि चलिए पिछली बार चूक गए, एक वेव थी पंजाब में कि क्षेत्रीय दलों को आजमा कर देख लिया था, कांग्रेस को आजमा कर देख लिया था जनता ने, तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़े सपने और उम्मीदें जगाकर सत्ता में आई। लेकिन अब क्योंकि दूसरा रण होने जा रहा है कांग्रेस के सामने, बाकी तमाम चुनौतियां हैं, उससे बड़ी बात यह है कि उन चुनौतियों से इतर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए अपने नेता हैं, जो अपने ही खिलाफ ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं और अपनी पार्टी के लिए सरदर्द बन चुके हैं। जनाधार बढ़ाने की बजाय वो जनाधार घटा रहे हैं और सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अपना नुकसान कर रहे हैं। राजा वड़िंग ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इस पर टिप्पणी जरूर की है। दूसरा ये कि रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि आप इस पर माफी मांगे, गंभीर आरोप है वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस में नवजोत कौर सिद्धू ने जो पोल खोल अभियान का आगाज कर दिया है, हम कहेंगे ये सिर्फ शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में जब चुनाव और नजदीक आएंगे तो बहुत सारे विकेट भी गिरने की उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी और कलह आरोप कांग्रेस में, जैसा कि एक परिपाटी कांग्रेस के नेताओं ने बाकी राज्यों में बना दी है, तो लगता है कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इससे बाकी सियासी दलों की राहें आसान हो जाएंगी और कांग्रेस के लिए सत्ता की कुर्सी जो है उतनी ही दूर जाती हुई नजर आएगी। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? क्या ये स्क्रिप्ट, जैसा कि राजा वड़िंग भी कह रहे कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिख कर आई गई है, स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है, टाइमिंग पर भी सवाल उठाएंगे, जो परिवार एक्टिव नहीं था वो अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बयान के पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई और है पर्दे के पीछे? नवजोत कौर सिद्धू या सिद्धू परिवार हम कहेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू को भी इसमें ऐड करते हैं कि इस परिवार का राजनीतिक भविष्य पंजाब में क्या है? क्या कांग्रेस के साथ है या फिर वो कोई दूसरी राह अख्तियार कर सकते हैं? आखिर कांग्रेस की जो हार है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो, वहां पर सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? क्या एक नेतृत्व से अलग उनकी आपसी कलह, उनकी अति महत्वाकांक्षी जो बातें हैं नेताओं की, वो कलई खोल रही है, वो कांग्रेस को कमजोर कर रही है? और साथ में आपसे कहना चाहेंगे आप स्टेज टू अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे इस वीडियो को। तमाम राजनीतिक अपडेट लगातार हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और बाकी राज्यों की या देश की जो बड़ी अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।